हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह हो गई है, देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। जाता हूँ जल्दी से, तैयार हूँ, फिर जा रहा हूँ, अपनी डाइट ले लूँ, उसके बाद फिर बैठ के पढ़ूंगा। जब तक तो गायब ही रहूँगा, बीच बीच में मिलता रहूँगा आपसे। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, आई एम विद 250 grams sprout, mixed sprouts. So सेकेंड डाइट मेरी है। पहली डाइट क्या, वो सप्लीमेंट मान लो, प्रोटीन और फिश ऑयल पहला था। आई एम गोइंग विद स्प्राउट्स। उसके बाद दही रहेगी जब पढ़ रहा हूँ बीच में तब। उसके बाद मसाला चावल, देन दही, देन रात के लिए पनीर ले आऊँगा। शाम को ही पनीर भुजिया बना के उसको चावल में डाल के कुक कर देंगे, लाइक मसाला चावल ओनली, तो लाइक दैट होंगे। चलो फिर मिलते हैं। स्प्राउट्स हो गए ख़त्म। बहुत टाइम लगता है भाई इसको खाने में, कसम से। सबसे ज़्यादा टाइम मेरा खाने में स्प्राउट्स लेता है। ज़्यादा होता भी नहीं है, पर खाने में बहुत टाइम लेता है वो, क्योंकि उसको सही से च्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करता है। इसलिए मैं बॉयल करके खाता हूँ। मेन मैं उससे प्रोटीन नहीं ले रहा हूँ, मैं उससे कार्ब्स ले रहा हूँ। प्रोटीन का सोर्स मेरा अलग ही है, बट इसीलिए कार्ब्स इंटेक बढ़ाने के लिए मैं ये सब चीज़ें खा रहा हूँ। थोड़ा सा बढ़ा रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा ही बढ़ना पड़ेगा उसके लिए मुझे। लमसम भी तो 2000 कैलोरीज, 2500 कैलोरीज खानी पड़ेगी दिन की यार। मिनिमम भी तो 2000 खानी पड़ेगी भाई बढ़ाने के लिए वेट। अगर मैं उतना सोच के चल रहा हूँ कि 70 kg मुझे पहुँचना है, तो 2000 की कैलोरीज मिनिमम है मेरे लिए, खाना पड़ेगा मुझे एटलीस्ट। तो चलिए अब जा रहे हैं हम पढ़ने। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मील में लूँगा। चलिए, मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया हूँ क्योंकि लंच टाइम। सो आई हैड माई कुक्ड राइस विथ मी, इतना ही है। बाकी भी रायता भी खाऊँगा इसके साथ, 200-250 ग्राम पानी में डाल के, क्योंकि खाना मुश्किल हो जाता है कंपैरेटिवली पीने के। तो अरे यार, मतलब लिक्विफाइड चीज़ों के लिए कह रहा हूँ। तो इसलिए मैं लिक्विड वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखता हूँ इस टाइम। तो मिलते हैं फिर बाद में, जा रहे हैं खाना ख़त्म कर लें, फिर मिलते हैं गाइस। मैंने अभी एक और रायते की ग्लास ख़त्म की है, बेसिकली कर्ड। तो 500 ग्राम दही हो गई मेरी। शाम को पनीर और मसाला चावल, दो चीज़ें खाऊंगा। पनीर 250 ग्राम। तो आज अगर मील देखी जाए मेरी, तो सुबह 200 ग्राम चने थे, दोपहर में मसाला चावल विद रायता, अभी रायता, रात में मसाला चावल विद पनीर। सो अभी 4 मील हो गई है, ठीक है। स्टार्टिंग से 2 थी, अभी 3, 4। सुबह सप्लीमेंट्स हो गए हमारा ये केराटिन और फिश ऑयल। बाकी अभी देखता हूँ प्रोटीन बचा हुआ है, उसको ख़त्म करना है। तो प्रोटीन पे भी डिपेंडेंट नहीं रहूँगा, क्योंकि मुझे कार्ब्स ज़्यादा रखने पड़ेंगे। तो प्रोटीन भी रखना है, पर मैं किसी और सोर्स से ले लूँगा। प्रोटीन थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, या फिर कोई कंपेरेटिवली सस्ता देखूँगा, क्योंकि हेल्थ, अरे उस पर देखा है मैंने, क्या नाम से है, पता नहीं किसी पे देखा था, 900 रुपये का प्लांट प्रोटीन 1 kg दे रहा था, 960 कुछ का। सो अगर गो विद दैट, अगर मिले तो। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। बाकी जा रहा हूँ अभी जिम, तो जिम पे आज कैसे मिलता है। जिम, एवरेज जिम, चलो देखते हैं। बाकी आज है मेरा आर्म्स, देखो कैसे जाता है, बाइसेप ट्राइसेप। चलिए फिर मिलते हैं। सो राइट चालू हो गई है, चलो ये। सो वेट भी चेक करना ही पड़ेगा, डेली बेसिस पे करना पड़ता है। एस्टिमेट भी तो 60 kg का चल रहा है बॉडी वेट, क्योंकि बीच में
थोड़ा सा खाना पीना बंद हो गया था। अब अगर अभी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ देखना तो मेरा वेट 60 kg मैं मान के चल रहा हूँ। अब अगर 60 है तो मुझे हिट करना है 10 kg, क्योंकि 5 kg मैं इन 4 महीने के बीच में गेन करना चाहता हूँ। 5 उस महीने के बीच में, मतलब 5 kg और इन 4 महीनों के बीच में कवर करना चाहता हूँ। अब देखो कैसा जाता है कैसा नहीं जाता, वो करके पता चलेगा। लेट्स सी हाउ इट गोस, स्टे ट्यून्ड। अब जिम करके मैं भागूंगा सीधा पनीर लेके घर। मसाला चावल बन चुका होगा, पनीर की भुजिया बनेगी, ऊपर डाल के लपेट लूँगा। सो लेट्स मीट आफ्टर द जिम, मिलते हैं। सो गाइस आई हैव डन विद द एक्सरसाइज। जा रहे हैं पनीर लेने, पनीर लेंगे और फिर सीधा निकल जाएंगे घर के लिए। तो सीधा मिलते हैं आपसे घर में, सब्जी वाला। सो गाइस आई हैव रीच्ड बैक होम एंड पनीर दे दिया मम्मी को बनने के लिए, तो पनीर बन जाएगी भी, और बाकी चावल, मसाला चावल। सो आज मैंने 2 मील और ऐड किया। कर्ड चल रहा था, पहली ऐड की पनीर, नहीं सॉरी, पहली ऐड की मिक्स स्प्राउट्स, दूसरी पनीर। कल से ओट्स ऐड होगा, ओट्स या हाँ ओट्स ही ऐड करता हूँ पहले, फिर प्रोटीन पे स्विच करूँगा। पहले ओट्स और बाकी फिर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करना है सुबह के लिए, तो वैसा ही रहेगा। चलिए फिर दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वैसे तो काफ़ी आज का छोटा व्लॉग होगा क्योंकि इतना कुछ था नहीं बाहर के लिए, बस सुबह वैसे ही टाइम नहीं रहता है, काम रहता है पढ़ाई के लिए, और बचा हुआ टाइम एडिटिंग को दे देता हूँ। एडिटिंग का उतना काम नहीं रहता है बट स्टिल थोड़ा सा तो टाइम ले ही लेता है, वो कंज्यूम करता ही है। एंड अनदर पार्ट इज़ जिम में भी उतना कुछ खास था नहीं, एक्सरसाइज किए बना मन, क्योंकि आना था मुझे भी घर, तो 1.5 घंटे में मैंने सब ख़त्म किया और आ गए घर के लिए। सो दैट्स इट, और कुछ आज था नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, मतलब कल। सो बी हेल्दी एंड आई हैव अ न्यूज़ फॉर यू कि कोई तो बैक्टीरिया है जो कि काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। आई हैव रेड इट, वो सोशल मीडिया पे मुझे उसका कंफर्म रिपोर्ट तो नहीं मिली है ना, मैंने ऐसा कुछ चेक किया है। सो मैं उसके बारे में आपको चेक करके बताता हूँ, पर इट्स काइंड ऑफ लिटिल डेंजरस, क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है एंड इट कॉजेज ब्लड पॉइजन, एंड कोई उसका एंटीबैक्टीरियल वो नहीं बना है, और वो होता है इस वजह से क्योंकि इंडिया में जो एंटीबायोटिक का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो बॉडी जो अपने से एंटीबायोटिक बनाती है वो उतना बन नहीं पा रहा है। सो जो एंटीबायोटिक हम खाते हैं वो आर्टिफिशियल है, मतलब एक काइंड ऑफ आर्टिफिशियल ओनली, तो कोई बॉडी तो बना नहीं रही है, वो बाहर से ही रहा है, काइंड ऑफ आर्टिफिशियल। सो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा मेडिसिन कम ही खाइए, क्योंकि आपको लगता है वो आपको सही कर रही है, पर एट द सेम पॉइंट वो आपको अपने ऊपर रिलायबल भी बना देती है एंड एडिक्टेड टू। सो बेटर टू क्विट मेडिसिन। कोशिश करिए अपने घर के जो चीज़ें हों आप उससे कोई रेमेडीज़ ट्राई करिए, क्योंकि इंडिया है भाई, इंडिया रेमेडीज़ के लिए ही जाना जाता है। स्पाइसेस, रेमेडीज़, ओल्ड स्क्रिप्चर्स, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जाना जाता है इंडिया। सो काफ़ी सारी होती हैं यार, यू कैन ट्राई दैट ओनली, नॉट दैट ओनली, मतलब मेडिसिन, यू हैव मैनी वेज टू क्योर योर सेल्फ, सो बेटर गो विद दैट। और वो नेचुरल भी रहेगा, आपका नेचुरल सोर्स से रहेगा, बाकी तो मिलावट हो ही रही है, वो तो दे रखा है, तो क्या ही कर सकते हैं। बाकी आप अपने तरफ से फुल एफर्ट्स डालिए खुद को हेल्दी रखने के लिए, बाकी जो रहेगा वो तो होना ही है, जो होना है वो होगा ही।
उसमें तो नो डाउट है, पर हमें अपने जो हैंड में है उसको सही रखना चाहिए। मेन पॉइंट इज़ दिस। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। द लास्ट मील मैंने थैंक्स फॉर वॉचिंग तो कह दिया था। 75 पता नहीं, मुझे याद नहीं है, रुक जाओ अभी। सो ये रहा वो, कुछ ऐसा दिखता है, पनीर नीचे मसाला चावल रखी। सो दिस इज़ माई लास्ट मील। मैंने थैंक यू तो कह दिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मतलब वीडियो तो एंड कर दी थी मैंने, तो करनी नहीं थी मुझे। सो दिस इज़ माई लास्ट मील। Now it's the end of the video, which is thanks for watching। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी यार लाइक कर दिया करो, मैं देख रहा हूँ 37, 38, 39 या 42, 52 व्यूज आ रहे हैं, लाइक्स नहीं आ रही हैं, तो इट इफेक्ट्स। पर कोई बात नहीं, उनका भी अपना कोई ओपिनियन होगा जिसकी वजह से उन्होंने लाइक नहीं की, पर अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। Watching।